नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार। अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाए तो बिठाया किसे जाए? अगर योगी के हाथों से सत्ता कमान छीन ली जाए तो सत्ता का सिंहासन किसको सौंपा जाए? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाकुंभ हास्य में जो भगदड़ मची उसके बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह अपील कर दी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। राजनीति का कोई हमारा प्रश्न नहीं है, लेकिन नैतिकता का प्रश्न है, संवेदनाओं का प्रश्न है, भावनाओं का प्रश्न है, आध्यात्मिकता का प्रश्न है, धार्मिकता का प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि ये व्यक्ति उस जगह के अयोग्य है, तत्काल इसको इस्तीफा ले लेना चाहिए और किसी सक्षम व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करें। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी अपील कर डाली थी, योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा होना चाहिए। यह सरकार शासन चलाने में समर्थ नहीं है। उसके बाद आपको याद है तमाम साधु संत सन्यासी अभिमुक्तेश्वरानंद के विरोध में उतरे और उन्होंने यह कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी संगम पहुंचे थे और वहां उन्होंने संतों से मुलाकात की थी। सबसे पहले दोस्तों आप सुनिए कि क्या कहना है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होते भारतीय जनता पार्टी के तब हम यह काम करते देखते। कौन विकल्प है? एक उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, वह इसी क्षेत्र के हैं, इसी पर्याय की पैदाइश हैं, यहीं पर उन्होंने सब कुछ काम किया है, उनको यहाँ का एक एक मोहल्ला पता है। क्या वह ज़्यादा कारगर नहीं होते? लेकिन उनके भी मौका नहीं दिया गया। अभिमुक्तेश्वरानंद को यह लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य ज़्यादा बेहतर तरीके से शासन सत्ता संभाल सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। और क्या संतों के सम्मेलन में जो संत समाज कुंभ में इतनी बड़ी तादाद में जुटा था, वहाँ क्या उत्तर प्रदेश को लेकर कोई नया मंथन हुआ? क्या उत्तर प्रदेश में नए सिरे से नेतृत्व को खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की किसी रणनीति मंथन किया गया? अगर वह केशव प्रसाद मौर्य के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर वह योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी छिपा हुआ है, जिस पर पर्दा है। महाकुंभ हादसे में सरकार यह मानती है कि 30 लोगों की मौत हुई, लेकिन अगर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में, अलग अलग रिपोर्ट्स की खबर में, अलग अलग नेताओं के दावे में इससे उलट स्थितियां हैं। राम गोपाल यादव यह दावा करते हैं कि 1500 लोग लापता हैं। पप्पू यादव यह दावा करते हैं कि 300 से 600 लोगों की मौत हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हजारों लोगों की मौत हुई है। अखिलेश यादव भी अहम सवाल उठाते हैं और अखिलेश यादव यहाँ तक कहते हैं कि अगर मेरी बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। अब ऐसे में सबसे पहले तो आप अखिलेश यादव की वो बात भी सुन लीजिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है उसका इतना प्रचार किया। और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। तो दोस्तों आपने अखिलेश की भी बात सुनी, आपने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की भी बात सुनी। क्या उत्तर प्रदेश में किसी नए तरीके की कोई खिचड़ी पक रही है?
क्या उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जो लंबे वक्त से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पाले हैं, अब वह साधु संतों के जरिए अपने काम की पैरवी करवा रहे हैं और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का योगी आदित्यनाथ के बजाय केशव प्रसाद मौर्य का नाम ले रहे हैं? इस खबर के पीछे की असली वजह क्या है? आप लोग जरूर सलाह दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।